थैंक यू आपने पहला वीडियो वॉच किया। आई होप उस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी सेल्सफोर्स के बेसिक ओवरव्यू से रिलेटेड। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सेल्सफोर्स का मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर क्या होता है। तो चैप्टर टू जो है, चैप्टर टू इज टोटली डेडिकेटेड टूवर्ड्स ओवरव्यू बेसिकली आर्किटेक्चर ऑफ सेल्सफोर्स, जिसमें हम सीखेंगे कि सेल्सफोर्स का जो आर्किटेक्चर है। तो यहाँ पे मैं आर्किटेक्चर वर्ड पे इसलिए इतना फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अगर हम जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमसे पहले यही पूछा जाता है सेल्सफोर्स का आर्किटेक्चर कैसा है, जरा समझाइए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं सेल्सफोर्स का आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है। तो बेसिकली सेल्सफोर्स का जो आर्किटेक्चर है उसको बोला जाता है मल्टी या मल्टाई टेनेंट। तो मल्टी टेनेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर ही ये फॉलो करता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? बहुत ही सिंपल है। आप इसको अगर एक एक ही शॉट में अगर आप इसको समझ जाए ना, तो आपको कभी भी डाउट नहीं आएगा कि अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज मल्टी टेनेंट, आप विद इन सेकेंड्स आप आंसर दे सकते हो और वो बिल्कुल परफेक्टली हिट करेगा। उसके आगे आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो और अगर जिसको समझ में अगर आगे वाले को समझ में आ गया तो वो आपसे ज़्यादा सवाल फिर पूछेगा भी नहीं। ठीक है। तो मैं वही एग्जांपल लेके चलूंगा जो बहुत सारी सेल्सफोर्स की वेबसाइट्स में, सेल्सफोर्स के ट्रेल हेड वेबसाइट में भी दी हुई है। तो ट्रेल हेड एक ऐसे जगह है जहाँ पे आप जाके सेल्सफोर्स के डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आप सेल्सफोर्स के बारे में भी सीख सकते हो। वो बेस्ट जगह है जाने के लिए किसी भी चीज़ को अगर आपको रेफर करना है तो इस वीडियो में मैं ट्रेल हेड का भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें भी जाके विजिट कर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए लेट्स मूव टुवर्ड्स मल्टी टेनेंसी। तो मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर का मतलब है, लेट्स से एक हमारे पास एक बिल्डिंग है, एक अपार्टमेंट समझ लीजिए। ठीक है। जो भी सेल्सफोर्स का एग्जाम्पल है मैं उसी को लेके चल रहा हूँ ताकि आपका ये क्लियर रहे। तो एक अपार्टमेंट में बहुत सारे घर हो सकते हैं। ठीक है। समझ लीजिए मेरे 3 फ्लोर की बिल्डिंग है। 3 फ्लोर में फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और ये सब। ये उसका गेट है। बहुत खराब डायग्राम है लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बना रहा हूँ। ठीक है। तो ये है हमारी सेल्सफोर्स की बेसिकली हमारी बिल्डिंग, अपार्टमेंट इसको नाम दे देते हैं। दिस इज आवर अपार्टमेंट एंड इस अपार्टमेंट में बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है। तो टोटल आप देख सकते हैं तो इसमें हम 9 फैमिलीज कंसीडर कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फैमिलीज इसमें रहते हैं। तो कभी भी आप अपना खुद का भी अपार्टमेंट अगर आप कंपेयर करेंगे, मैं यहाँ पे रो हाउस की एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, तो अगर आप खुद का अपार्टमेंट देखेंगे तो उसमें कैसा होता है, बहुत सारी पाइपलाइंस आती हैं। ठीक है। तो हम पाइपलाइन नंबर 1 को ले लेते हैं वाटर की, पाइपलाइन नंबर 2 ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, पाइपलाइन नंबर 3 ले लेते हैं हम गैस की। तो ये सारी पाइपलाइंस घर के अंदर जा रही हैं, बेसिकली अपार्टमेंट के अंदर जा रही है और यही सारे अपार्टमेंट्स में जाते हुए हर एक घर को जाती हैं। तो ऐसे ही पाइपलाइंस जाती हैं। ठीक है। तो यही वाटर की पाइपलाइन, यही वाटर की पाइपलाइन, यही वाटर की पाइपलाइन हर एक घर में जाएगी। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी की पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी की पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी की पाइपलाइन ऐसे यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो जैसे वाटर की पाइपलाइन जा रही है वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की भी पाइपलाइन जा रही है। ठीक है। तो हम सबसे पहला एग्जांपल लेके चलते हैं वाटर का। तो ये वाटर की पाइपलाइन जा रही है और ये वाटर की पाइपलाइन एक एक से कनेक्टेड है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि ओ ये बंदा बहुत अच्छा है, ये बंदा प्राइम मिनिस्टर का लड़का है, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा पानी देना चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा। या बिल्डिंग नंबर, ये जो हमारा बिल्डिंग है इसमें सेकंड फ्लोर पे जो बंदा रहता है वो एक एक्टर का बेटा है, या वो चीफ ऑफ डिफेंस का बेटा है, या बहुत बड़े हस्ती का बेटा है, कोई वीआईपी है, उसको ज़्यादा पानी जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा। राइट। चाहे इस अपार्टमेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर क्यों ना रह रहे हो, चाहे इस अपार्टमेंट में हमारे हमारे डिफेंस सेक्रेटरी क्यों ना रह रहे हो, चाहे इस अपार्टमेंट में मैं क्यों ना रह रहा हूँ, आप क्यों ना रह रहे हो, इस अपार्टमेंट में सबको इक्वल नंबर ऑफ रिसोर्सेस शेयर की जाएंगी। राइट। किसी को भी कम या ज़्यादा नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेस। ये रिसोर्सेस सबको इक्वली शेयर की जाएगी। इसी को बोला जाता है मल्टी टेनेंसी, मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। इसका मतलब सेल्सफोर्स की टर्म्स में इसको कैसे समझेंगे? सेल्सफोर्स की टर्म्स में इसको समझना देखो दोस्तों बहुत ईजी है। सेल्सफोर्स एक क्लाउड का प्लेटफॉर्म है। राइट। क्लाउड
प्लेटफॉर्म है एक। तो सेल्सफोर्स में क्लाउड प्लेटफॉर्म में ना, यहाँ पे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। तो समझ लीजिए ये मेरा इंस्टेंस है, ये आपका इंस्टेंस है। इंस्टेंस मतलब आपका एरिया जहाँ पे आप काम करोगे, आपका एनवायरनमेंट बेसिकली। ठीक है। उस एनवायरनमेंट में अगर मैं बोलता हूँ सेल्सफोर्स ने आपको दिए हैं 10,000 अकाउंट्स की बनाने की फैसिलिटी, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको 10,000 दिए तो मुझे 20,000 दे देगा, ऐसा नहीं। मुझे भी 10,000 देगा और आपको भी 10,000 देगा, लेकिन उन 10,000 अकाउंट्स के अंदर आप कौन से क्लाइंट्स का, कस्टमर्स का डेटा आप डाल रहे हो, वो मुझे नहीं पता होगा। और मैं कौन से क्लाइंट्स का, कस्टमर्स का डेटा डाल रहा हूँ, वो आपको नहीं पता होगा। तो चीज़ें नंबर वन, चीज़ें क्या हो चुकी हैं, सबसे पहले आइसोलेटेड हो चुकी हैं। तो मल्टी टेनेंसी में सबसे बेस्ट फीचर क्या है, इक्वली शेयर होता है, उसके बाद आइसोलेटेड रहता है। तो मल्टी टेनेंट का कोई भी पूछता है तो जस्ट सबसे पहला तो वर्ड यही आना चाहिए कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड या शेयर्ड। उसके बाद जब सब पॉइंट्स में आएंगे तो हमको सबसे पहले आपको यही बोलना चाहिए कि चीज़ें आइसोलेटेड रखी जाती हैं। ये नहीं है कि किसी को कम या किसी को ज़्यादा मिलेगा, सबको आइसोलेटेड रखा जाएगा। ठीक है। नंबर टू, सबसे मेन बात दूसरा आपको ये बताना है कि चीज़ें आइसोलेटेड तो हैं, लेकिन अगर मैंने 10,000 बनाए तो ये नहीं कि आप 20,000 बना दोगे। तो लिमिट्स सबकी बराबर सेट की गई हैं। तो उसका एक पॉइंट यहाँ पे बोला जाता है गवर्नर लिमिट्स। गवर्नर, LIMITS। ओके। तो दोस्तों हैंड राइटिंग थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मैं रिसाइट कर रहा हूँ तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो गवर्नर लिमिट्स भी यहाँ पे सेट करके रखेंगे। ये इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी यूज़र को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेटा या एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेटा क्रिएशन की फैसिलिटी दी जा रही है, तो डिफरेंट यूज़र को या सिमिलर यूज़र्स को, बहुत सारे यूज़र्स को, सबको सेम अमाउंट ऑफ लिमिट दी जाएगी, किसी को कम या ज़्यादा नहीं मिलती। ठीक है। तो इसीलिए मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर में ये नंबर 2 पॉइंट जो है वो आपको बिल्कुल याद रखना है। गवर्नर लिमिट्स। नंबर 1 पॉइंट आपको याद रखना है आइसोलेटेड। चीज़ें आइसोलेटेड है, चीज़ें लिमिट्स के अंदर है, बस। तो दोस्तों यही होता है टोटल ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ सेल्सफोर्स, जिसमें मल्टी टेनेंसी आती है। और ये आपको कोई भी पूछा जाए, कहीं भी पूछा जाए, तो आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये आर्किटेक्चर समझ में आया हो। बेसिकली इस आर्किटेक्चर में बहुत सारी और चीज़ें आती हैं, जैसे कि एपीआईज होती हैं, मेटा डेटा होता है, मेटा डेटा। ठीक है। ये सारी चीज़ों को मैं अभी लेके इसलिए नहीं चल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बना सकती है एट स्टार्ट। मैं चाहता हूँ आप सिर्फ मल्टी टेनेंसी के बारे में सीखें कि वो क्या होता है। आप एपीआई और मेटा डेटा में अभी से ना जाएं, क्योंकि बाद में हम सीखने ही वाले हैं कि मेटा डेटा का मतलब क्या है और एपीआई का मतलब क्या है, एपीआई क्या होती है, सब कुछ चीज़ें हम बाद में फर्दर वीडियोस में सीखने वाले हैं। तो आप कनेक्टेड रहिए, सीखते रहिए, बट रोज़ आप सेल्सफोर्स पढ़िए और रोज़ आप कहाँ जाइए, एक विजिट जरूर मारिएगा ट्रेल हेड पे। ठीक है। ये है ट्रेल हेड और इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, उसको ज़रूर विजिट मारिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों सीखेंगे एक डेवलपर एनवायरनमेंट कैसे बनाना है, और उसके बारे में कैसे, सॉरी उस सीरी अपने आप चालू हो गया था। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं कि एक नया डेवलपर अकाउंट कैसे बनाना है आपको सेल्सफोर्स में, और उसी में जाके आपको सारी की सारी खुद का एनवायरनमेंट कैसे सेट करना है, खुद के एनवायरनमेंट में ऑब्जेक्ट्स कैसे विजिट करने हैं, तो वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको सेल्सफोर्स के बेसिक्स और सेल्सफोर्स का आर्किटेक्चर समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट लगे तो वीडियो में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू। एंड आई होप आपका दिन अच्छा जाए।